हेलो बच्चों, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं वर्ग 7 का प्रश्नावली 7.1। तो पहला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, दी गई भिन्न संख्याओं को प्रतिशत में बदले। प्रतिशत में बदलना है। किसी भी भिन्न को अगर प्रतिशत में बदलना है तो उसके लिए हम लोग सबसे पहले क्या करते हैं कि जो भी भिन्न दिया हुआ है ना, जैसे 1/8 दिया हुआ है तो 1/8 को 100 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। प्रतिशत का मतलब 100। जो भी भिन्न दिया होगा उसमें 100 से मल्टीप्लाई करेंगे और भिन्न का गुना जैसे कटता है वैसे काट देंगे। तो 4 के पहाड़ा में ये 25 टाइम्स में और 4 के पहाड़ा ये 2 मरता में। इसका मतलब हो गया 25/2। और 25 में जब 2 से भाग देंगे तो आएगा 12.5%। ये हमारा आंसर हो गया। दूसरा क्वेश्चन है 5/4। प्रतिशत में बदलना है तो 5/4 को 100 से हम लोग गुना कर देंगे। ये 4 से ये 25 कटेगा, 100 कटेगा 25 मरतब में। और जब गुना होगा 5 में 25 से तो हो जाएगा 125। प्रतिशत में बदलने के लिए 100 से गुना किए थे, ये चलते आंसर में प्रतिशत का चिन्ह लग जाएगा। चलिए उसी टाइप से 3/40 है, इसमें भी 100 से गुना करेंगे। एक जीरो से एक जीरो कट जाएगा। 2 से ये 2 मरतब में, 2 से ये कट जाएगा 5 मरतब में। इसका मतलब हुआ 15/2%। अब 15/2 मतलब 15 में 2 से जब भाग देंगे तो हो जाएगा 7.5% आंसर। ठीक है, इसमें आंसर ये हो गया, इसका आंसर ये हो गया, इसका 7.5%। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। 2/7 को प्रतिशत में बदलना है, मतलब 100 से गुना करेंगे। आंसर आ जाएगा 200/7। जब भाग देंगे इसमें तो आ जाएगा 7 से ये 20 कटेगा, 2 मरतब में 14, 60, 8 सते 56, 4/7%। ये आंसर हो गया। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। हम लोग सीधा सीधी यही देखेंगे कि किसी भी भिन्न को अगर प्रतिशत में बदलना है मतलब उसमें 100 से गुना होता है, बस। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, दी गई दशमलव भिन्न को, मतलब ये दशमलव में दिया हुआ है, इसको भिन्न के रूप में बदलना है और फिर प्रतिशत के रूप में बदलना है। तो दशमलव तोड़ना सबसे इजी होता है। क्या करते हैं, ये दशमलव जैसे ही हटता है एगो बटा पड़ता है, उसके जगह पर एगो एक हो जाएगा। दशमलव के बाद जितना अंक रहेगा उतना जीरो डालेंगे। एक का मतलब ये हो गया 65/100। और इसको अगर हमको ये भिन्न में बदल गया, इसको प्रतिशत में बदलना है तो फिर 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। ये 100 से 100 कट जाएगा, आंसर सिर्फ हो गया 65%। किसी भी भिन्न को, मतलब दशमलव है तो पहले भिन्न में बदलेंगे और भिन्न में बदला गया तो उसमें 100 से गुना कर देंगे। 2.1 है, दशमलव हटेगा तो इसके जगह पर एक उतरेगा। दशमलव के बाद एक अंक है तो एगो जीरो। ए में गुना करेंगे, प्रतिशत में बदलना है तो 100 से। ये जीरो से जीरो कट गया, आंसर हो गया 210%। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। सेम वही क्वेश्चन है। इसको दशमलव पहले हटाएंगे तो बटा में एक और 2 अंक पीछे है तो 2 जीरो। मतलब ये हो गया कितना, 2/100। ये भिन्न में बदला गया। अब इसको दशम प्रतिशत में बदलना है तो 100 से गुना करना होगा। अब भिन्न का गुना है तो ये 100 से 100 कट जाएगा, मात्र 2% आंसर। किसी भी भिन्न में अगर 100 से गुना करेंगे तो वो प्रतिशत में बदल जाता है। उसी टाइप से इसका दशमलव हटाएंगे, एगो बटा पड़ेगा, दशमलव की जगह पर एक, पीछे 2 अंक है तो 2 जीरो। मतलब ये हो गया 12/35 में 100। भिन्न में बदला गया और इसको दशम प्रतिशत में बदलने के लिए 100 से गुना कर दिए। ठीक है, ये 100 से 100 कट जाता है, आंसर सिर्फ हो गया 12.35%। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ क्वेश्चन दिया हुआ है, अनुमान लगाइए कि आकृति का कितना भाग रंग दिया गया है। तो सबसे पहले रंगा हुआ भाग देखेंगे तो हम लोग छायांकित भाग निकालने का सीखे हैं। तो ये 4 गो बॉक्स है, तो हम लोग बटा के नीचे पूरा बॉक्स लिखते हैं। 4 गो बॉक्स है तो 4। रंगा हुआ भाग कितना है, एक भाग, तो ये हो जाएगा 1/4। ये मेरा एक आंसर हो गया। और इसको अगर प्रतिशत में बदलना है, इसका मतलब 1/4 को 100 से गुना करेंगे, प्रतिशत बदल जाएगा। इससे ही कट जाएगा 25 मरतब में। इसका मतलब एक तो आंसर ये हो गया 1/4, और प्रतिशत में बदलाया है तो एक हो गया 25%। कितना हो गया, ये हो गया
25%। तो एक आंसर ये हो गया। ठीक है, उसी टाइप से हम लोग दूसरा क्वेश्चन देखेंगे। ये दूसरा क्वेश्चन, ये पहला क्वेश्चन का है। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन के लिए देखेंगे। इसका रंगा हुआ भाग निकालना है, तो 3 भाग रंगा हुआ है टोटल 5 में से। तो एक तो आंसर ये हो गया, 3/5 रंगा हुआ। अब प्रतिशत में निकालना है, तो 3/5 में 100 से गुना कर देंगे, वो प्रतिशत में बदल जाएगा। 5 से ये 20 मात्रा में, इसका मतलब 60%। तो प्रतिशत में भी निकल जा रहा है। यहाँ देखते हैं कि प्रतिशत में निकालने के लिए कह रहा था, तो भिन्न में भी और प्रतिशत में भी। उसी टाइप से तीसरा क्वेश्चन का रंगा हुआ भाग है 3 आउट ऑफ पूरा 8 को भाग में से, 8 भाग में से 3 गो रंगा हुआ है। मतलब पूरा 8 गो डब्बा है, जितना टोटल डब्बा रहेगा नीचे, जितना रंगा हुआ है उसको ऊपर। तो एक मेरा ये भाग हो गया रंगा हुआ भाग। और इसका प्रतिशत में कहेगा तो 3/8 गुने 100। इसका जब आंसर हम लोग निकालेंगे, तो 4 से काटेंगे तो ये 25 मरता में, 4 से काटेंगे तो 2 मरता में। इसका मतलब हो गया 75/2। 75/2, इसका मतलब 37.5%। ठीक है, तो एक ये आंसर होगा। आराम से देखना है। सबसे पहले देखना है कि कितना डब्बा है। जितना डब्बा है वो नीचे लिखेंगे, जितना रंगा हुआ है वो ऊपर लिख देंगे बस। उसमें 100 से गुना करेंगे तो वो प्रतिशत में बदल जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। ज्ञात कीजिए। ज्ञात करना है क्या, 250 का 15%। सबसे पहले का मतलब होता है गुना, ध्यान देना। तो 250 गुने 15, और प्रतिशत लगल है का मतलब 15/100 हो जाएगा। अगर कोई भी चीज में जैसे 5% है, इसका मतलब होता है 5/100। ठीक है, उसी टाइप से 15% है का मतलब 15/100। अब इसको हम लोग भिन्न का गुना टाइप के काटेंगे, तो ये जीरो से ये जीरो कट जाएगा। 5 से 3 मरतब में, 5 से ये 2 मरतब में, इसका मतलब हो जाएगा 25×75/2, मतलब 37.5। ये आंसर आ गया। ठीक है, 1 घंटा का 1%। अब 1 घंटा है, तो या तो 1 घंटा का 1% निकालना है, तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, या तो घंटा को मिनट में बदलेंगे। तो 1 घंटा में होता है 60 मिनट। तो 60 मिनट, 60 मिनट लिख देंगे। का मतलब गुना, 1% का मतलब 1/100। अभी बताया कि 5% का मतलब 5/100, जितना में प्रतिशत लगल रहेगा उतना बटा 100। एक जीरो से एक जीरो कट गया, आंसर आएगा 6/10। इसका मतलब हो जाएगा 0.6%। या तो इतना प्रतिशत लिख सकते हैं, इतना लिख सकते हैं 6/10, 6/10 मिनट, 6/10 मिनट। या इसको जब काट देंगे हम लोग, तो आएगा 3/5 मिनट। एक तो ये करेंगे, और नहीं तो एक और, अगर इसको हम घंटा को अगर सेकेंड में बदले, तो 1 घंटा में होता है 3600 सेकेंड। क्या है कि 1 मिनट में होता है, 1 मिनट में होता है 60 सेकेंड। तो 60 मिनट में हो जाएगा, देखिए हम लोग जानते हैं कि 1 मिनट में होता है 60 सेकेंड। तो 60 मिनट, 60 मिनट में हो जाएगा 60 × 60, इसका मतलब 3600 सेकेंड। तो इसी टाइप से हम लोग बनाएंगे। 1 घंटा का 1%, तो 1 घंटा में अगर हम लिख लेंगे 3600 का 1%, मतलब 1/100, 2 जीरो से जीरो कट जाएगा, तो इसका मतलब 36। ये एक आंसर हो जाएगा, 36 सेकेंड। ठीक है, तो दो टाइप से आंसर निकाल सकते हैं। या तो हम लोग 60 मिनट पर निकालेंगे तो ये हो जाएगा, अगर सेकेंड में निकालेंगे तो 36 सेकेंड हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये है 2500 का 20%, तो आराम से लिख देंगे 2500। का मतलब गुना, 20% का मतलब 20, और प्रतिशत का मतलब बटा में 100। 2 जीरो से 2 जीरो कटेगा, एक का मतलब 25 दूना 500, इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये देखेंगे 1 किलो का 75 ग्राम, तो 1 किलो में होता है 1000 ग्राम। 1000 अगर ग्राम में करके तब
अगर तोड़ेंगे तो 75% का मतलब 75/100। 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा, एक का मतलब 750 ग्राम में तोड़ेंगे तो 750 ग्राम। अगर 1 किलो को 1 किलो में रहने दें तो 1 किग्रा का 75/100 कर देंगे। 25 से 3 मरतबा में, 25 से 4 मरतबा में, एक का मतलब 3/4, 3/4 हो गया। तो 3/4, 3 में जब 4 से भाग देंगे तो आएगा 0.75 kg। तो या तो अगर 1000 ग्राम में बदलेंगे तो ये आंसर हो जाएगा, अगर किलोग्राम में ही छोड़ेंगे तो ये मेरा आंसर हो जाएगा। दो आंसर इसका आ जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। संपूर्ण राशि ज्ञात कीजिए यदि संपूर्ण राशि, टोटल राशि यहाँ नहीं दिया हुआ कि 200 का 5%, वो डायरेक्ट आंसर ही आ गया है। क्वेश्चन हमको यहाँ से निकालना है। तो इसका 5% 600 है, तो इसका मतलब किसका नहीं पता चल रहा है, तो हम लोग इसके की जगह पर x लिख देंगे। लिखेंगे x का 5% जो है वो 600 रुपया है। इस टाइप से बनाना पड़ेगा। इसका जो लिखा हुआ है वहाँ कौन सा अंक लिखाएगा वही तो पता करना है, वो नहीं है तो उसके जगह पर x लिख देंगे। x का 5% जो है हमको 600 है, तो बराबर 600 लिख देंगे। अब हम लोग तोड़ते हैं, x का 5% का मतलब 5/100, अब बराबर 600, तो 600 लिख देंगे। यहाँ हो जाएगा 5x/100 बराबर 600। इस टाइप से रहता है, तो हम लोग क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो 5 में x से हो जाए 5x में x से होगा तो 5x, अब बराबर 600 में गुना करना होगा 100 से। तो देखिए यहाँ 5x अब बराबर 6 पर 4 को शून्य हो जाएगा। तो x का वैल्यू निकालना होगा, तो हम लोग समीकरण हम लोग पहले ही पढ़ चुके हैं। तो इतना, और ये जो 5 गुना में था यहाँ, यहाँ से यहाँ आएगा तो ये भाग में हो जाएगा। इसको जब काटेंगे तो ये 12 मरतबा में, इसका मतलब x का वैल्यू हो जाएगा 12,000 रुपया। 12,000। ठीक है, समीकरण अगर बनाने आ रहा होगा तो ये सब बनना बहुत ईजी है। चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन देखिएगा आराम से, धीरे धीरे समझ में आएगा। देखिए जैसे मान लेते पहला क्वेश्चन नहीं समझ में आया, धीरे धीरे क्वेश्चन सब समझ में आ जाएगा। दूसरा क्वेश्चन है, इसका 12% 10/80 है, तो इसका नहीं पता है तो x का 12% बराबर 10/80 लिख देंगे। 10/80। ठीक है, तो यहाँ देखेंगे x का 12% का मतलब 12/100 बराबर 10/80। ठीक है, गुना होगा x में 12 से, तो ये हो जाएगा 12x, अब बटा में 100 तो 100, अब बराबर 10/80। 10/80 के बटा में कुछ नहीं, एक दे देंगे, तिरछा तिरछी गुना होगा तो 12x, और 10/80 में 100 हो जाएगा, तो 10/80 पर 2 जीरो बढ़ जाएगा। तो x का वैल्यू हो जाएगा 10 इतना, अब बटा में 12। तो इससे जब काटेंगे तो 12 से ई 9 मरतबा में, 9 पर 3 को जीरो, इसका मतलब x का वैल्यू हो जाएगा ये वाला 9,000 आंसर। ठीक है, आगे हम लोग बढ़ते हैं। क्वेश्चन है, इसका 40% 500 किलोमीटर है, तो इसका मतलब x का 40% बराबर 500 किलोमीटर। तो x का 40% का मतलब 40/100 बराबर 500। तो यहाँ चाहेंगे तो 0 से 1, 0 से 1 जीरो काट देंगे, तो यहाँ हो जाएगा, आप गुना करेंगे तो 4x बटा में 10 बचेगा, इधर 500। ठीक है, बटा में 1 दे देंगे, तिरछा तिरछे गुना करेंगे, जब भी इस टाइप से रहेगा तो तिरछा तिरछे गुना होता है। 4x में 1 से होगा और इधर 500 में 10 से होगा, तभी तो तिरछा तिरछे गुना होगा। तो इधर 4x हो जाएगा और इधर 5,000 हो जाएगा। तो x का वैल्यू हो जाएगा 5,000, अब बटा में 4 भाग देंगे। एक मरतबा में 4 कट गया, 10 बचा, दो मरतबा में 8, 20, 5, ये 1250, ये हमारा आंसर आ गया x का वैल्यू। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन हम लोग बढ़ते हैं। क्वेश्चन है, इसका 70% नहीं पता है, इसका मतलब कितना, तो इसके जगह पर x लिख लेंगे। x का
70% जो है हम लोग का 14 मिनट आता है। ठीक है, तो हम लोग x का 70% का मतलब 70/100 और बराबर 14। यहाँ हो जाएगा 70x और बटा में 100 और बराबर 14 और बटा में कुछ नहीं था एक। तिरछा तिरछे गुना करेंगे तो 70x में 1 से करेंगे तो 70x और 14 में 100 से गुना करेंगे तो 1400। तो x बराबर हो जाएगा 1400 और बटा में 70। गुना वाला चीज x जो है x के बगल में 70 था, बटा बराबर के इधर जाएगा तो बटा में चला जाएगा, ई जीरो से ई जीरो कट जाएगा, 7 से ई 2 मरतब में 1 का मतलब 20 आंसर आ गया। x का वैल्यू कितना आया? 20। ठीक है, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। इसका मतलब x का 8% मतलब 8/100 बराबर 40 है। तो 8x/100 अब बराबर 40/1। तिरछा तिरछे गुना करेंगे तो 8x बराबर हो जाएगा 4000। तो x बराबर हो जाएगा 4000 अब बटा में 8। जब 8 से ये 4000 कटेगा तो ये 5 मरता में 40 और डबल जीरो, एक का मतलब x का वैल्यू आ गया 500। ठीक, ये हमारा आंसर हो गया। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन है, दिए गए प्रतिशत को, जो प्रतिशत दिया हुआ है उसको साधारण व दशमलव में बदलना है। मतलब दशमलव में और भिन्न में बदलना है। तो प्रतिशत तोड़ना हम लोग सीखेंगे। 25% है, अभी बताए थे कि 25 और प्रतिशत लगल है मतलब बटा में 100 लिख देना। अपने प्रतिशत टूट गया, प्रतिशत का मतलब 100। इसको जब हम लोग काटेंगे तो 25 के पहाड़ा में 4 मरता में, 1 मरता में तो हो गया 1/4। तो एक तो आंसर हो गया ये 1/4। ठीक है, अब इसको हमको, ये तो भिन्न में बदला गया, दशमलव में बदलना है तो 1/4 मतलब 1 में भाग देना है 4 से। तो जीरो लगाएंगे, एगो दशमलव देंगे तो यहाँ जीरो डाल सकते हैं। 2 मरतब में लगेगा 8, 2 उतरेगा, नहीं लग रहा है दशमलव दिए हैं का मतलब एगो जीरो डाल सकते हैं। 5 मरतब में 20 कट जाएगा। इसका मतलब या तो 1/4 भी लिख सकते हैं या 0.25 भी लिख सकते हैं, दोनों आंसर होगा। ठीक है, चलिए उसी टाइप से 150 को, तो यहाँ है 150% मतलब बटा में 100। इसको काटेंगे, जीरो से जीरो कट जाता है, 5 के पहाड़ा में ये 3 मरतब में, 5 के पहाड़ा में ये 2 मरतब में। तो 3/2 भी लिख सकते हैं। और जब 3 में 2 से भाग देंगे, देखिए 3 में हम लोग 2 से भाग देंगे, 1 मरतब में 2 कटेगा, 1 उतरेगा, दशमलव देके 0, 5 मरतब में 10 कटेगा, दशमलव का भाग आना चाहिए, 1.5 आएगा। तो या तो आंसर ये लिखो, ये या ये, दोनों बराबर है। ठीक है, तो दशमलव को भाग आएगा तभी होगा। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। यहाँ है 20% है, तो इसको हम सब लिख देते हैं 20। अब प्रतिशत है मतलब बटा में 100। इसको काटेंगे तो हो जाएगा 20 के पहाड़ा में 1 मरतबा में, 5 मरतबा में, या तो 1/5। एगो तो ये आंसर हो गया कि 1/5 लिखेंगे। एगो क्या करना होगा कि हम लोग जो ऊपर है उसको अंदर लिखते हैं और नीचे वाला हर से भाग देते हैं। तो जीरो, एगो दशमलव देंगे तो यहाँ जीरो, और 2 मरतबा में ये 10 कट जाएगा। तो या तो लिख सकते हैं 0.2, एगो ये आंसर हो गया। ठीक, उसके बाद 5% मतलब 5/100 काटेंगे तो 1 से 20 मरतबा में, 5 के पहाड़ा से, तो मतलब 1/20। तो या तो ये लिखेंगे या तो 1 में हम लोग 20 से भाग देंगे। तो दशमलव देंगे तो एक जीरो नहीं लग रहा है तो एक और जीरो लगा के जीरो, 5 मरतबा में कट जाएगा 100। तो या तो इसका आंसर एगो लिख देंगे 0.05, ये दोनों आंसर हो जाएगा। ठीक है, या तो ये आंसर लिखिए, दोनों आंसर सेम है, दशमलव में बदलना और भिन्न में बदलना। भिन्न को दशमलव में बदलना, दशमलव तोड़ना भी सीख गए हम लोग, कैसे भिन्न में बदलेगा दशमलव वो भी सीख गए। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन है, एक नगर में 30% महिला है। प्रतिशत में हमेशा 100 पर सोचेंगे। तो एक नगर में 30% महिला है, मतलब उनमें महिला समझो कि 100 गो में 30 को महिला है, 40% पुरुष है। तो लिखेंगे महिला 30%, पुरुष ये 40% है,
अब बोल रहा है शेष बच्चे हैं, तो बच्चों का प्रतिशत, तो बच्चों का प्रतिशत हमेशा 100 में होता है। तो देखिए 100% में से हम लोग घटा देंगे ये दोनों को जोड़ के, मतलब 70%। मतलब 100 अगर जनता है पूरा, 100 लोग है गांव में, जिनमें से 30 गो महिला है, 40 गो पुरुष है, तो 70 गो तो हट जाएगा, तो 100 में से 70 गो हट जाएगा, तो 30% में बच्चा बचेगा, इसका मतलब 30% बच्चा है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं हम लोग। चलिए अगला क्वेश्चन है, किसी क्षेत्र में 15,000 मतदाताओं में से 60% ने मतदान में भाग लिया। मतलब कोई गांव में पूरा पूरी 15,000 लोग है वोट गिराने वाला, मतदाता मतलब वोट गिराने वाला, 15,000 लोग है वो गांव में, 60% ने मतदान किया, मतलब प्रतिशत का मतलब 100 होता है, तो 60%, 100% में से 60% मतदान किया है। ज्ञात कीजिए कि कितने प्रतिशत ने मतदान में भाग नहीं लिया। तो हम लोग ऐसे देख सकते हैं कि 60% जब वोट गिरा दिया है, तो 40% वोट नहीं गिराया होगा। तो बोल रहा है कि अब ज्ञात कर सकते हैं कि वास्तव में कितने मतदाताओं ने मतदान नहीं किया। नहीं करने वाला अगर प्रतिशत में पूछेगा तो 40%, लेकिन अगर संख्या में पूछेगा तो 15,000 का 40% हम लोग निकालेंगे। लिखेंगे कुल मतदाता, कुल मतदाता कितना है, 15,000, 15,000। उसके बाद मतदान किया, मतदान करने वाला, मतदान करने वाला कितना लोग मतदान किया है, तो 15,000 का 60% मतदान किया है। तो मतदान नहीं किया, हमको नहीं करने वाला चाहिए, तो मतदान नहीं किया। तो 100% में 60% मतदान किया है, तो नहीं किया है कितना, तो 100% में से अगर 60% घटा देंगे तो 40% मतदान नहीं किया है। प्रतिशत में पूछेगा तो 40%, लेकिन वास्तव में मतदाताओं की संख्या, तो यहाँ लिख देंगे वास्तव में मतदाता की संख्या जो हो जाएगा, वो हम लोग 15,000 का 40% निकाल देंगे। तो 15,000 का 40% कितना हो जाता है, 15,000 का 40, अब प्रतिशत का मतलब बटा में 100, 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा, आंसर होगा 15 चौका 60 और 2 को जीरो, मतलब इतना लोग, 6,000 लोग वास्तव में मतदान नहीं किए, ये हमारा आंसर होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन, मीरा अपने वेतन में से 4,000 रुपया बचाती है। मीरा मीरा का जितना वेतन होगा उसमें से 4,000 रुपया बचाती है। यदि उसके वेतन का 10% है, यदि वह उसके वेतन का 10% है, मतलब बचत, दोनों बचत है, बचत, यहाँ प्रतिशत में बचत है और इधर रुपया में बचत। देखो प्रतिशत में वो 10% बचाती है, तो 10% का वैल्यू है ओकरा लेल 4,000 रुपया। मतलब अगर प्रतिशत में 10% कहेंगे तो रुपया में 4,000। और कोई भी चीज पूरा वेतन जो होता है 100% होता है, तो इसको 100% करने के लिए कुल वेतन, कुल वेतन जो हो जाएगा बराबर होता है 100%। मतलब ये 100% पूर्णे में इनमें गुना किया होगा 10 से, तो हम लोग भी अगर इसमें 10 से गुना कर देंगे ना, तो ये मेरा हो जाएगा 40,000 रुपया। तो ये मेरा कुल वेतन हो गया 40,000 रुपया। पूछ रहा है ना कि उसका वेतन कितना है, तो 10% बराबर 4,000, तो 100%, पूरा वेतन 100% होता है, तो हो जाएगा 40,000। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग, लास्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन है, एक स्थानीय क्रिकेट टीम ने एक सत्र में 20 मैच खेले, 20 को मैच खेला, मैच क्या खेला है, 20 को, इनमें से 25% मैच जीते हैं, तो जीते गए मैचों की संख्या कितना होगा। तो देखो प्रतिशत में जीता है 25%, लेकिन मैच की संख्या बोल रहा है, तो लिखेंगे कुल खेले गए मैच, कुल खेले गए
मैचों की संख्या, संख्या बराबर 20। 25% मैच जीते हैं। मैच जीते, चूंकि मैच जीते 25%, इसलिए संख्या में जीते गए मैच, चाहे जीते गए मैचों की संख्या, आराम से लिख देंगे, जीते गए मैचों की संख्या, टोटल मैच 20 था, 25% में जीता है तो 20 का 25% निकाल देंगे, वही हमारा आंसर हो जाएगा। तो 20 का 25% का मतलब 25/100। 30 ही कट जाएगा 5 मरतबे में, 5 ही कट जाएगा 5 मरतबे में, कहेंगे कि कुल मिला के 5 गो मैच जीता, 5 गो मैच जीता, बस यही आंसर है। चलिए, तो आज ये 7 क्लास का अध्याय 7 का 7.1 पहला जो ये अध्याय 7 का 7.1 खत्म हो गया।